पाकिस्तान क्रिकेट हमेशा रूमर्स में रहती है, हमेशा अफवाह में रहती है, हमेशा बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाने वाली कार्रवाई के अंदर डालते हुए नजर आते हैं। कोके पाकिस्तान की क्रिकेट में अगले आने वाले कोई 50-50 दिन तक तो कोई क्रिकेट तो है नहीं इनके पास। तो इन्होंने सोचा कि यार पुराने मुर्दे उखाड़ते हैं, पुरानी आर्काइव निकालते हैं, पुरानी कहानियां निकालते हैं, पुरानी चवले मारते हैं, पुरानी जो है ना वो सेटिंगें बनाते हैं और एक मरतबा फिर मजलूम और साबित करने की कोशिश की जा रही है। कुछ खिलाड़ियों को बताया जा रहा है कि यार उसके खिलाफ जो है ना वो कार्रवाई डल रही थी, और अगर वो कार्रवाई ना डलती और वो पांच छह खिलाड़ी भाई आ कहां से गए तुम लोगों के पास, जब जब चाहते हो कोई ना कोई गुलफिशानी कर देते हो, जब चाहते हो कुछ तो कोई ऐसी कार्रवाई डाल दो। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट में अगर आप देखेंगे तो पिछले कई अरसे से पाकिस्तान जीत की तरफ भागता हुआ नजर आ रहा है। वैसे तो ये ग्राउंड में भागते ही हैं, आपको पता ही है, ट्रेनिंग करते हैं, फिटनेस ट्रेनिंग होती है और न जाने क्या क्या इन लोगों की चीजें होती है, मगर उसके बावजूद भी ये किसी तरह भी दुनिया में कहीं पे भी जाते हैं, यकीनन बड़ा फंस के खेलते हैं, बड़ा मुश्किल से जीतने की कोशिश करते हैं और जीत जाते हैं तो फिर ये आसमान सर पे उठा लेते हैं। मगर ये कि जब बात की जाती है कि यार पाकिस्तान की कंसिस्टेंसी की तरह यानी कि मुस्तकिल मिजाजी की तरह वो नजर नहीं आती, और यकीनन 2024 में होने वाली शिकस्त इंडिया के हाथों और फिर अमेरिका के हाथों वो एक मरतबा फिर सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है। कमाल हो गया यार। मुझे ये कोई समझा दे कि यार एक ऐसी टीम जिसमें 11 खिलाड़ियों में से 5-6 खिलाड़ी तो ऐसे ही हैं जो मुस्तकिल खेल रहे हैं यार पाकिस्तान की क्रिकेट से। हम कई एक शोज के अंदर इस तरफ इशारा कर चुके हैं कि पाकिस्तान के लिए खेलने वाले ये 5-6 खिलाड़ी जो कि तीनों फॉर्मेट पे अपना लोहा मनवाने के बजाय पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर चुके हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट को कमजोर कर चुके हैं, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को क्रिकेट से दूर कर चुके हैं। मगर इनकी तवानाइयां वैसी की वैसी हैं, ये ना इंजर्ड होते हैं, ना ये पाकिस्तान को जीत के दिखाते हैं, ना ये किसी टीम के खिलाफ फाइट करते हुए नजर आते हैं, बल्कि अपने नंबर्स के लिए फाइट नजर आती है इनकी, अपने रन्स के लिए फाइट नजर आती है, सेल्फिश अप्रोच के साथ खेलते हैं। और यही आने वाले पाकिस्तान में कई एक अहम कोचेस ने जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट पर सवालात उठाए हैं। और यकीनन आजकल जो सोशल मीडिया के ऊपर चीजें चल रही हैं, गैरी कर्स्टन के हवाले से, जानबूझकर आकिब जावेद के हवाले से, और न जाने कौन से कप्तान था जिसको गिराने के लिए जो है वो साजिशें करते हुए लोग नजर आ रहे थे। मैंने भी जरा जानने की कोशिश की कि यार वाकई इस बात में कितना सच्चाई है कि यार वाकई गैरी कर्स्टन जो कि बिल्कुल ही खामोश रहता है, जो कि सिर्फ अपनी कोचिंग पे तवज्जो देता है, जिसने दुनिया की बेहतरीन टीम्स के साथ कोचिंग की है, उनको उन टीम्स की क्रिकेट भी बेहतर की है, उन टीम्स के स्ट्रक्चर को भी बेहतर किया, उनको कई एक प्रोग्राम्स दिए जो कि आज दुनिया की मुख्तलिफ टीम जो है उससे मुस्तफीद हो रही है। ऐसा क्या था कि पाकिस्तान की क्रिकेट में 6 महीने के छठे महीने में उनकी छुट्टी कर दी गई, बल्कि छुट्टी क्या कर दी गई, वो खुद लानत देकर चले गए। उन्होंने बोला यार इन लोगों के साथ कहां पे, ये तो साजिशी लोग हैं, ये ना तो खुद जीतते हैं ना ही मेरे खिलाफ इस तरह की कोई चीजें करते नजर आते हैं। तो यकीनन पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर जो चलने वाली चीजें हैं वो यकीनन आपके सामने ही है। सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट को जिस तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट को बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट के कुछ नामों को बचाने की कोशिश की जा रही है, उनको मजलूम साबित किया जा रहा है, या उनको उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि यार इनके खिलाफ अगर ये साजिश ना होती तो शायद ये पाकिस्तान की क्रिकेट को चांद तक लेके चले जाते। नहीं यार, ना ये खुद चांद तक जा सकते हैं, ये जमीन पे गिरे हुए हैं, ये फर्श पे लेटे हुए हैं। इनको कोई भी टीम दुनिया की आती है तो उससे ये फाइट करने के बजाय उससे डर के खेलते हैं। इस कदर कमजोर हैं, इस कदर जहनी तवानाई इनकी कम है, इस कदर इनकी क्रिकेट कम है, इस कदर कम कैपेसिटी है इनकी क्रिकेट की कि ये दुनिया की किसी भी टीम से फाइट करने के बजाय उसके खिलाफ अपने रन्स या अपनी चीजें करते हुए नजर आते हैं। और ऐसा ही कुछ पाकिस्तान की क्रिकेट में पिछले 5-6 सालों से होता हुआ नजर आया। यकीनन आपकी नजर से भी सोशल मीडिया से बहुत सारी चीजें गुजरी, मेरी भी नजर से गुजरी। मैंने भी जानने की कोशिश की कि यार आखिर वाकई इसके पीछे इस तरह की कोई सीन है या नहीं है। मैंने जानने की कोशिश की तो मैं 2024 में जब पाकिस्तान हारा था 9 जून को जब पाकिस्तान हारा था इंडिया के खिलाफ, मैंने भी जानने की कोशिश की कि आखिर भी 120 रन क्यों नहीं बने। और यकीनन हमने उसके ऊपर कई एक वीडियोस ऑलरेडी कर चुके हैं, और मैंने ये भी कहा था कि गैरी कर्स्टन जो थे वो पाकिस्तान की इस टीम को लेकर यही कह रहे थे कि अनसेटिस्फैक्ट्री इन लोगों की परफॉर्मेंस है, लैक ऑफ यूनिटी है, खिलाड़ी आपस में जेल नहीं है, हर खिलाड़ी एक दूसरे को गिराने के चक्करों में लगा हुआ है। तो फिर ये कौन जो है वो गैरी कर्स्टन के नाम से इस तरह की उल्टी सीधी खबरें चलाकर किसी एक खिलाड़ी को, वो एक खिलाड़ी आपको बताइए बाबर आजम है जिनके बारे में कहा जाता है, एक तो शाहीन से कप्तानी छीन कर वो गए,
सीधी सी कहानी ये है। एक तो वो कप्तान ही नहीं थे, फिर दूसरी कि जब वो कप्तानी छीन कर कप्तान बने तो फिर जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर डाली जाएगी, उन्हीं से पूछा जाएगा कि भैया तुम कप्तान बन के कहते, या तो तुम्हें अगर पता था कि तुम्हारे खिलाफ कुछ लोग हैं जो यकीनन तुम्हारे खिलाफ जो है वो एजेंडा चला रहे हैं या तुम्हारे खिलाफ ड्रेसिंग रूम के अंदर कोई प्लान तरतीब दे रहे हैं, तो यार पाकिस्तान की क्रिकेट में अगर ग्रुपिंग निकाल दी जाए तो पाकिस्तान की क्रिकेट आपको मिलेगी किधर? मैं तो 90s से अगर देखता हुआ आ रहा हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट में ग्रुपिंग लाजमी होती है। एक आखिरी कप्तान थे पाकिस्तान के जो यकीनन आप याद होगा आपको, इमरान खान, जिनकी कप्तानी बोलती थी, जो वो डिक्टेट करते थे और खिलाड़ियों से परफॉर्मेंस लेते थे। उसके बाद जितने कप्तान आए, वसीम अकरम आए, वकार यूनुस आए, आमिर सोहेल आए, रमीज राजा आए, मोइन खान आए, इंजमामुल हक आए, मोहम्मद यूसुफ भी कप्तान बने और मिसबाह उल हक भी कप्तान बने। तो मैं ये कह रहा हूँ सबके सब ग्रुप लेकर आए हुए थे, सबकी अपनी ग्रुपिंग थी, सब ग्रुप बनाकर काम उतारा करते थे, इसीलिए वो सरवाइव करते थे। तो ऐसा हो नहीं सकता कि पाकिस्तान क्रिकेट में ग्रुपिंग हुई हो और वो किसी कप्तान के खिलाफ हो। नहीं यार, एक तो आप गिरीवी का कप्तानी आपने की 2024 वर्ल्ड कप के अंदर, अमेरिका से आप हारे, टाई करने के बाद सुपर ओवर में हार गए, उसके बाद फिर आप इंडिया से 120 रन चेस करते हुए हार गए। तो पाकिस्तान को तो क्रिकेट फैंस को तो शिकस्त मिली है, कोई ग्रुपिंग नहीं मिली। आपकी अगर ग्रुपिंग थी तो वो गैरी कर्स्टन बोल के गए थे 2024 के अंदर, वो ख्याल में छोड़ के इसी वजह से गए थे कि नहीं यार ये तो मुझे जलील करा देंगे, ये तो खुद तो अपनी क्रिकेट बेहतर नहीं कर पाएंगे। अच्छा, गैरी कर्स्टन के जाने के बाद कुछ लोगों ने कहा कि यार आकिब जावेद इसके पीछे थे। नहीं यार, आकिब जावेद कहां से इसके पीछे आ जाएंगे, कमाल हो गया यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आकिब जावेद को तो क्रिकेट में पीछे हुए पे काफी टाइम गुजर चुका है और वो अब यकीनन आपने देखा होगा नए कोचेस के साथ पाकिस्तान की क्रिकेट चल रही है। जेसन गिल्स्पी गया, उसके बाद यकीनन गैरी कर्स्टन जाने के बाद आपने देखा होगा जिस अंदाज से क्रिकेट, व्हाइट बॉल की क्रिकेट चलाई जा रही है, तो व्हाइट बॉल की क्रिकेट ही पाकिस्तान की क्रिकेट नजर आ रही है। पिछले 5-6 सालों से अगर आप देखेंगे जो परफॉर्मेंस पाकिस्तानी खिलाड़ियों की, आपको न बाबर आजम की टेस्ट में कोई परफॉर्मेंस नहीं है, बाबर आजम की ओडीआई में परफॉर्मेंस है और बाबर आजम की अपने पर्सनल रन T20 के अंदर है, उसके अलावा पाकिस्तान की जीत में तो इनका कोई किरदार नहीं है। जब किरदार ही नहीं है तो फिर उस पर क्या बात की जाएगी? तो ये यार वो ग्रुपिंग हो गई थी, घंटा ग्रुपिंग हो गई थी। भैया शाहीन की परफॉर्मेंस ऐसी परफॉर्मेंस नहीं कि पाकिस्तान जीता हो, रिजवान की परफॉर्मेंस ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है कि पाकिस्तान जीता हो, हारिस ने जब परफॉर्मेंस दी है गिरीबी टीम के अगेंस्ट दी है, जिम्बाब्वे हो गई, आयरलैंड हो गई, स्कॉटलैंड हो गई, इनके खिलाफ इनकी परफॉर्मेंस नजर आती है, बाकी तो कोई इनकी परफॉर्मेंस नजर नहीं आती है। नवाज से खुदिल शाह थे। मैं अगर यूं कहूं कि यार कई एक खिलाड़ी ऐसे थे जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के मैच विनर थे और उनको बिल्कुल गायब कर दिया गया, और जो लोग पाकिस्तान के लिए मैन ऑफ द मैचेस लेते थे कुछ मैचेस के अंदर वो गायब हो जाते थे, जबकि परफॉर्म ना करने वाले खिलाड़ी मुस्तकिल हर फॉर्मेट में खेलते हुए नजर आते थे। तो जो 2024 के हवाले से गैरी कर्स्टन के नाम से झूठ बोला जा रहा है अबे झूठ बोला जा रहा है, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही होगी, उसकी रूह बेजान होगी। उसने बोला यार मैं तो जान छोड़े हुए मुझे 2 साल हो गए, ये अभी तक मेरे पीछे लगे हुए, अभी तक मेरी पुरानी चीजें निकाल के चला रहे हैं। मैंने पाकिस्तान के मुस्तनिद अखबार डॉन को कोट कर देता हूं मैं यहाँ पे। डॉन ने यही कहा कि गैरी कर्स्टन के मुताबिक लैक ऑफ यूनिटी थी, आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी प्लेयर्स के अंदर, ठीक है, एक दूसरे को गिराने के चक्करों में लगे हुए थे, ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा नहीं था, ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ी आपस में जल नहीं थे। यही कुछ उस वक्त भी रिपोर्ट किया गया था, यही कुछ हमने उस वक्त भी बताया था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 2024 को गुजरे हुए अब तकरीबन 30 साल लगने के ऊपर है और पाकिस्तान की क्रिकेट में अभी तक वो पुरानी साजिशें बयान की जा रही हैं और बताया जा रहा है कि एक खिलाड़ी मासूम था, सब उसके पीछे पड़ गए थे। मुझे ये समझ में नहीं आया कि यार अगर वो एक खिलाड़ी मासूम था तो उससे उसकी परफॉर्मेंस से कभी पाकिस्तान जीता हुआ भी नजर आ रहा हो। आखिरी वर्ल्ड कप आपने 2026 का देखा होगा जहां बाबर आजम 4 नंबर पे खेले, 4 नंबर पे दुनिया के कई एक खिलाड़ियों ने कोई ना कोई परफॉर्मेंस दी और यकीनन मैन ऑफ द मैच रहे बाबर आजम। 4 नंबर पर भी अपने आप को फेल तस्वुर करते रहे और वो फेल ही हो गए। उसके अंदर आपने देखा होगा जिस अंदाज से फेलियर उनके निकल गया है 5 मैच, आखिरकार उनको आखिरी मैच में बिठाना पड़ा, यानी कि उनको बेंच पर बिठाना पड़ा। मेरे ख्याल में इसके बाद बाबर आजम जैसा खिलाड़ी, अगर वो अपने आप को बहुत ही बड़ा कोई चीता या तोप समझते थे कि मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूं, तो उसके बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर देना चाहिए था। मगर यार मैं तो फिर तैयार हूं, मैं तो फिर खेलने के लिए खड़ा हुआ हूं। तो यहाँ पर ये जो मामलात हैं पाकिस्तान की क्रिकेट को लेकर, वो यकीनन ये दिखाने की, ये वाली चीज दिखाने की कोशिश की जाती है कि जो कोचेज आए वो बेकार है, जो कप्तान बना दिए गए वो बेकार बना दिए गए, जो तब्दीलियां की गई वो बेकार तब्दीलियां की गई। यानी कि बाबर आजम अगर कप्तान थे तो उनसे पूछ के तब्दीलियां करनी चाहिए थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि बाबर आजम ने 2024 में अपनी पसंद की टीम खिलाई, $25-25 की सेल्फियां बाबर आजम की
कप्तानी में निकल कर आई। 2023 वर्ल्ड कप बाबर आजम की कप्तानी में इंडिया के अंदर आप आ रहे हैं। 2023 का एशिया कप बाबर आजम की कप्तानी में गया। 2023 का एशिया कप 50 ओवर का बाबर आजम की कप्तानी में गया। तो मैं तो कई एक ऐसे सानियात पाकिस्तान की क्रिकेट फैंस के लिए बयान कर सकता हूं यहाँ पर, जो ये बात जानने की, जो जिनको मैं ख्याल में इस सोशल मीडिया की इस बकवास के ऊपर ख्याल में तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, जो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि 5-6 खिलाड़ी, अबे घंटा 5-6 खिलाड़ी, यार मुझे समझ में नहीं आया। 5-6 खिलाड़ी तुम्हें गिराने के चक्करों में रहेंगे, समझ में नहीं आया यार। मतलब ये फजूल की बात है एक ऐसे वक्त में जबकि ये अपने व्हाइट बॉल की जगह को ढूंढते हुए नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे तो, मैं आपको ये भी बता दूं कि बाबर आजम हुए, शाहीन हुए, हारिस हुए, शायद इनको अब T20 से भी धक्का लगाने की कोशिश की जा रही है। ये एक ऐसे वक्त में, मैं आपको चले एक इशारा दे दो, ये एक ऐसे वक्त में गैरी कर्स्टन की बात निकाली गई है जबकि एशियन गेम्स जो होने वाले सितंबर के अंदर, जहां पर पाकिस्तान के कप्तान साहिबजादा फरहान और अब्दुल समद को वाइस कप्तान बनाया गया, उसमें मां सदाकत हैं, आकिब जावेद हैं, अरफात मिनास हैं, साइम अयूब हैं, अबरार अहमद है और कई एक ऐसे नाम जिनको, अली रजा हैं, जिसके अंदर कई एक ऐसे नाम जो यकीनन पाकिस्तान के क्रिकेट फैन काफी जमाने से कह रहे थे कि यार इनको मौका कब लगेगा। उस स्क्वाड के अनाउंसमेंट के बाद अब यकीनन खलबली सी तो मच गई है, और यकीनन खलबली जो वो वाली मची है कि बेचैनी बेकरारी इनके अंदर है, और यकीनन अब ये पुराने मुर्दे उखाड़ कर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो 2000 कब से, यानी कि जब से क्रिकेट खेलने जब से मासूम थे, गैरी कर्स्टन कमीना था, आकिब जावेद जो है ड्रामेबाजी करते थे, हफीज आए तो वो अपनी मंजन करते रहे। मैं कई एक बताना चाहूं तो कई एक ऐसे सानियात पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस शायद भूल चुके होंगे, उनको याद दिलाने की कोशिश की जा रही है। मगर ये कि जिस तरह से बेवकूफ बनाकर पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर ये बताया जा रहा है कि हम जैसे T20 वर्ल्ड कप 2024 जीत रहे थे, अगर साजिश न होती तो शायद अबे क्या पागल वागल हो गए हो तुम लोग क्या यार। ये मासूम है, इन्होंने मासूम क्रिकेट फैंस का जीना महाल कर दिया। आप दुनिया में कहीं पर भी जाते हैं, आपको पहले तो ये डर होता है कि यार हार ना जाए। अच्छा, कोई नई टीम खेलने को तैयार हो जाता है, एक डर और बढ़ जाता है कि भाई इनसे ना हार जाए, कहीं ये एक रिकॉर्ड ना बन जाए, ये एक और हिस्ट्री ना बन जाए। पाकिस्तान से जो टीम खेल रही है हिस्ट्री बना रही है भाई, वो हिस्ट्री बना रही है मेरे ख्याल में। तो यार जो पाकिस्तान ने क्रिकेट, जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट पाकिस्तान ने खेला, उसमें ना गैरी कर्स्टन का कसूर है, ना आकिब जावेद का कसूर है, ना मोहम्मद हफीज का कसूर है, या अजहर अली थे, या इवन अब सरफराज आ गए रेड बॉल के अंदर, उनका भी कोई कसूर नहीं है, ना असद शफीक का है, ना ही और दीगर ऑफिशियल्स का जो पाकिस्तान को सर्व करके जा चुके हैं। कसूर तो इन लोगों का है जो 2020 से मुस्तकिल मिजाजी से खेलते हुए चले आ रहे हैं। अब जाकर पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड ने एक फैसला किया कि अब हमने वो वाली यूनिफॉर्म बनाना है, वो वाले लड़के बनाने हैं, वो वाली खिलाड़ी लेकर आने हैं जिनसे इनसे जान छूटे, जो सरकारी तौर पे अपना कोटा समझकर पाकिस्तान के क्रिकेट पे हावी हुए हैं और सोशल मीडिया के थ्रू भी एजेंडा चलाते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू भी जो है ना वो डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के प्रेशर में लेकर भी जो है ना जनाब खुद को टीम में लेना चाहते हैं। तो मैं कई 7-8 आप इवेंट तो खा चुके हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के, तो अब किस बात की साजिश की तरफ इशारा किया जा रहा है? या 2021 से लेकर 2026 आ चुका है और पाकिस्तान की क्रिकेट वहीं खड़ी है, बल्कि उससे नीचे तक जा चुकी है। वापस खड़े होने के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट को कोई मुआवजा ही ऐसा हो सकता है कि मुआवजा ही हो जाए, और वो मुआवजा यकीनन नए कप्तानी में, नए फ्रेश प्लेयर्स के साथ ही आपको मौका लगेगा। अबरार आपके पास आया, जबरदस्त बॉलर है, दुनिया में इस वक्त सेकंड नंबर के ऊपर है, वो ओडीआई के अंदर जबरदस्त परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा है। साहिबजादा फरहान थे जिन्होंने आखिरी T20 वर्ल्ड कप में 2 सेंचुरियां मारी, 4 50 भी मारे, तो मगर वो तो किसी मतलब गिनती भी नहीं आ रहे ना लोग, वो जो हिस्ट्री बनाकर आए हैं। मतलब ये वो लोग हैं जो 5-6 खिलाड़ी वो हैं जो पाकिस्तान की क्रिकेट में ऐसा लगता है कि सरकारी दस्तावेजात के अंदर इनका नाम लिख दिया गया है कि जब जब पाकिस्तान खेलेगा ये खेलेंगे। अबे जब ये खेलेंगे पाकिस्तान हारेगा, खड़ा नहीं हो सकता। उसकी वजह ये कि ये समझते हैं कि यार पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो इनके बगैर नामुकम्मल है, या पाकिस्तान की क्रिकेट में किसी भी फॉर्मेट में जब टीम बनेगी इनके ना होने से क्रिकेट नहीं चलेगी। तो यार मेरे ख्याल में अब बेहतर फैसला, बेहतर टाइम ये आ चुका है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को अगर बचाना है तो इन नामों से दूर जाना है, इन नामों से दूर जाना है। देखिए हमें इंडिविजुअल रिकॉर्ड से जो है ना जान छुड़ानी पड़ेगी, हमें वो रिकॉर्ड बनाने पड़ेंगे जो एक टीम के रिकॉर्ड होते हैं, और यकीनन टीम के रिकॉर्ड ही बड़े अहम होते हैं। जैसे आज केन विलियमसन की रिटायरमेंट के बाद आपने देखा होगा उनके साथ एक चीज लगी हुई आ रही है, वो क्या, WTC का पहला फाइनल, WTC की पहली साइकिल के अंदर वो कामयाब कप्तान थे न्यूजीलैंड के। तो ये वो ऑनर है जो यकीनन केन विलियमसन से कोई जीत नहीं सकता। हालांकि उन्होंने अगर इंडिविजुअल
उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो जबरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, मगर क्योंकि बेस्ट इंटरेस्ट यही था कि अब नेशन के और वो प्लेयर्स जो हैं जिनको अब मौका लगना चाहिए, क्योंकि केन विलियमसन ये समझते थे कि उनका करियर खत्म हो चुका है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनको अभी तक ये यकीन है कि शायद आज भी ये कोई ना कोई कार्रवाई डाल लेंगे, तो इनके पास तो अब तो कुछ है नहीं यार। रिजवान को वैसे ही आप T20 से बाहर कर चुके हैं, बाबर आजम का टाइम आ चुका है कि अब उनको थैंक यू वेरी मच कर देना चाहिए। सलमान अली आगा आप समझते हैं कि पाकिस्तान की T20 के लिए बेहतर है, तो मेरे ख्याल में यार साहबजादा फरहान को जो आपने कप्तान बनाया, देख लें इनको एशियन गेम्स के अंदर, उसके बाद अगर ये बेस्ट आपको लगता है तो पाकिस्तान के लिए इससे ज्यादा बेस्ट चांस कोई भी नहीं रहेगा। देखें यार, मैं पिछले 2021-22 के बाद से इन साजिशों से पर्दा उठाता हुआ आ रहा हूं, मगर आपने देखा होगा जैसे ही मौका मिला इनको, क्योंकि अब ना टेस्ट क्रिकेट है, अब तो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट है पाकिस्तान की अगले 4-5 महीने, अब ना ओडीआई क्रिकेट है ना T20 क्रिकेट है, तो ये बेहतरीन मौका था एजेंडा बनाने वालों को, एजेंडा चलाने वालों को, एजेंडा करने वालों को, और पाकिस्तान की क्रिकेट को नीचे करके अपने खिलाड़ियों को ऊपर करने वालों के लिए बेहतरीन मौका यही था कि यार ऐसे टाइम के ऊपर गैरी कर्स्टन वाली बात निकालो और इनकी बजा दो, तुम्हारी ऐसी की तैसी। यार वो शरीफ आदमी था, वो बेहतर आदमी था, वो दुनिया क्रिकेट का कामयाब कोचेज में उसका शुमार किया जाता है, कामयाब बल्लेबाज था। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि उसने जो कुछ 2024 में कहा था अब वो आकर कोई सीक्रेट रिवील करे। कोई ये कह रहा है कि यार पाकिस्तान की बेस्ट इंटरेस्ट में ये लोग खेलते नहीं थे, तो भाई बिल्कुल नहीं खेलते थे। अगर ये खेल रहे होते तो यार कोई एक इवेंट तो इनके पास होता ना, कुछ तो होता ना इनके पास। कुछ भी नहीं है इनके पास। इनके पास क्या है? सिर्फ साजिशें हैं। इनके पास क्या है? सिर्फ ड्रामेबाजी हैं। इनके पास क्या है? रोनाल्डो मेसी है। इनके पास क्या है? दिन है, रात है, सुबह है, शाम है। इनके पास क्या है? तू चल में आया। इनके पास क्या है? मैं ग्राउंड में जवाब दूंगा। इनके पास क्या है? इनके पास कुछ भी नहीं है। इनके पास सिर्फ अपने पर्सनल इंडिविजुअल रन्स हैं, जिस पर ये चौड़े होके चलते हैं कि हमने देखो यूं कर दिया, हमने यूं कर दिया। इन्होंने कुछ ही नहीं किया, पाकिस्तान के क्रिकेट को नीचे कर दिया। जबकि दूसरी जानिब अगर 2024 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी जब से आए, उन्होंने बजाय के क्रिकेट के मामलात में वो जाते हैं, हालांकि उन्होंने कहा था कि मैं सर्जरी करूंगा, मगर उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट सिस्टम की सर्जरी करी। उस सिस्टम की जहां पर आपको स्टेडियम्स चाहिए थे, जहां पर आपको बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, वो उन्होंने आपको मुहैया कर दिया। आप मुझे एक बात बताइए, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने पाकिस्तान में करवा दी, वो बेहतरीन माहौल में करवा दी। उसमें भी पाकिस्तान आपने देखा होगा पहले ही राउंड के अंदर बाहर चला गया। तो मैं ये कह रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में भी अगर आप देखें तो वो 100% आपको मिलेंगे। उन्होंने बेहतरी करी। जबकि आप क्रिकेट के खेल में देखेंगे तो 4-5 नाम ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को बजाय ऊपर जाने के, उसको ऊपर जाते हुए नीचे खींच लिया। कि उन्होंने बोला क्योंकि हम ये नीचे रहेगी तो हम भी टीम में खेलते रहेंगे, क्योंकि ऊपर जाएगी तो फिर उन लड़कों के नाम आने शुरू हो जाएंगे जो पाकिस्तान की क्रिकेट को ऊपर लेके जाते हैं। आप देख लीजिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए चेसिस ने जो बेहतर किया वो इस टीम में आपको नहीं मिलेगा। आसिफ अली नहीं मिलेगा, खुशदिल नहीं मिलेगा, और भी वो लाहौर कलंदर के लिए एक बॉलर खेलता था, ठीक है, वो नहीं मिलेगा, खान उसका नाम था, वो नहीं मिलेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए जो बेहतर लोग थे वो सब गायब हो गए। क्योंकि उनका नाम, तुम्हारा नाम क्यों आया भाई? ये तो ये पूछते हैं तुम्हारा नाम क्यों आया, तुमने ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस दे दी, तुम्हें नहीं पता कि यार तुम किन के साथ खेल रहे हो? अच्छा, वो उनको सबको एक एक करके ये बाहर करते रहे, खुद टीम के अंदर है, और ये खुद जो टीम में रहना था इनका, ये पाकिस्तान क्रिकेट को लेके चला गया। बहरहाल पाकिस्तान की क्रिकेट आज नहीं कल नहीं ऊपर जरूर जाएगी, और यकीनन नए लोगों को अगर आपने मौका दिया तो ठीक है, वरना ये साजिशें, ये कार्रवाइयां पाकिस्तान की क्रिकेट में चलती रहेंगी। और अगर ये इसी तरह खेलते रहे, इसी तरह अपनी साजिशों को परवान चढ़ाते रहे। लेकिन 2023 का आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप पे जाने से पहले इन्होंने ब्लैकमेल किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि मैं आईसीसी रेवेन्यू में शेयर भी दिया जाए। ये कैसे मान लिया जाए कि यार बाबर आजम के खिलाफ कोई साजिश हुई थी? यार ये आपको लगता है ये साजिश होने देगा? ये आप मुझे एक बात बताइए, कप्तान तो शाहीन शाह अफरीदी था, तो साजिश तो शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ होगी, इसके खिलाफ कैसी हो गई? इसके खिलाफ कैसी हो गई? अच्छा, पाकिस्तान की शिकस्त में वो कौन लोग थे? 5 लोग क्या गायब हो गए क्या? अबे ये 5 लोग यही थे भाई, ये 5-6 लोग हैं, ये 5-6 लोग हैं। $25-25 की सेल्फी निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी कार्रवाई डालते हुए नजर आए। तो पाकिस्तान की क्रिकेट को अगर ऊपर जाना है तो साजिद फरहान की कप्तानी में जाएगा, और ये यकीनन मैं आपको बिल्कुल ही जो मैंने सुरताल मिलाया है बिल्कुल ठीक मिलाया है। ये जो 2026 के एशियन गेम्स का स्क्वाड आया ना, इससे खलबली मच गई है, इससे खटिया खड़ी हो गई है। किनकी? उन लोगों की जो पाकिस्तान की क्रिकेट को अपनी जायदाद समझते थे हमारा कोटा जरूरी है, हम खेलते रहेंगे। अबे जाओ, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने पाकिस्तान की क्रिकेट की बत्ती बना दी, नीचे गिरा दिया बिल्कुल ही। क्रिकेट फैंस की शक्ल इतनी सी हो चुकी है, तुम जहां जाते हो हारने वाली शक्ल तुम्हारी नजर आती है। हालिया सीरीज आप देख लीजिए, टेस्ट सीरीज हो भले ओडीआई सीरीज हो, आपका क्या हाल हुआ था। बहरहाल इसके तफसील के अंदर नहीं जाऊंगा, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करूंगा। संडे आ चुका है और संडे
पाकिस्तान वुमेन्स में इंडिया वुमेन्स है और यकीनन पाकिस्तान की वुमेन्स भी बिल्कुल तैयार हैं। उधर हरमनप्रीत कौर ने भी कह दिया है कि भैया प्रेशर तो है, मगर ये कि हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है पाकिस्तानी वुमेन्स के खिलाफ। नासिर हुसैन ने बिल्कुल ही अलग बात करी, उन्होंने बोला यार इंडिया की टीम स्ट्रांग है। अबे तो ये कौन सी बात कर दी तुमने, स्ट्रांग है वो तो वर्ल्ड चैंपियन है भाई। ये कौन सी तूने बात कर दी कि उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है? डेफिनेटली इंडिया की वुमेन्स की स्ट्रेंथ ज्यादा है, मगर जमामा रोड्रिग्स ने जो कहा कि यार इस मैच को खेलने का बहुत मजा आता है, इस मैच का अपना डिफरेंट ही फ्लेवर है, इस मैच का अपना डिफरेंट ही प्रेशर है और यकीनन वो प्रेशर ड्रेसिंग रूम में भी फील होता है। यकीनन संडे को आने वाले इस मुकाबले में या इंडिया फेवरेट है, मगर ये कि पाकिस्तान क्योंकि बर्मिंघम में खेला जाएगा, कंडीशन डिफरेंट होंगी। यही हरमनप्रीत कौर ने कहा कि दोनों तरफ जो है वो लोग होंगे, इंडियन भी रहते हैं उधर, पाकिस्तानी भी रहते हैं, इक्वल होगा बिल्कुल ही। और देखना ही होगा कि डिफरेंट कंडीशन के अंदर पाकिस्तान किस तरह परफॉर्म करता है। यकीनन पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना के लिए ये बहुत बड़ा मैच है। इससे पहले पाकिस्तान की वुमेन्स जीत तो नहीं सकी है, मगर फाइट जरूर की है और पाकिस्तान की वुमेन्स ही यकीनन कोई ना कोई डिफरेंट कुछ ना कुछ यही मुझे ऐसा लगता है करती हुई नजर आ रही हैं। और यकीनन बर्मिंघम का ये ग्राउंड क्या फातिमा सना के लिए ड्रीम स्टार्ट होगा उनका इस वर्ल्ड कप के लिए। हरमनप्रीत कौर तो अपनी टीम से बड़ी काफी कॉन्फिडेंस है उनको अपनी टीम के ऊपर, क्यों डेफिनेटली उनकी टीम पूरी है। वो एक तब्दीली मेरे ख्याल में शायद इंडियन वुमेन की जानिब से की जाएगी, क्योंकि शायद किसी इंजरी की खबर आ रही है। बहरहाल इसके ऊपर संडे को जब बैठेंगे तो लाइव वॉच अलॉन्ग में हमारे साथ रहेगा इफ्फी ऑफिशियल के अंदर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। कोई साजिश नहीं हो रही, जो साजिश करने वाले हैं वो पाकिस्तान की टीम के अंदर हैं। कभी किसी खिलाड़ी के खिलाफ साजिश नहीं हुई। ये 5-6 खिलाड़ी आपस में इसी तरह की खबरें निकालते हैं और बाहर बैठ के आराम से मजे कर रहे होते हैं। मैंने कई एक साजिशों पर पर्दा उठा चुका हूँ। आज अब जानबूझकर 2024 की स्टोरी निकाली गई ताकि लोग बेकारी में जो है ना इसके ऊपर बात करते हुए तुम्हारी ऐसी। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।